चलिए सभी भैया क्लास 10th के कुछ ये ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा इनमें विकल्प सही होगा इसके ऊपर ध्यान देना है। कह रहा क्या कह रहा है, संख्याओं दिया गया है ना, संख्याओं कौन कौन सी 96 और 404 का मासा होगा, का मासा ज्ञात करना। ठीक है, मासा में क्या करना होता है, ये पहला प्रश्न है। मासा में जो संख्याएं दी गई उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो भी संख्याएं दी गई उनका में अभाज्य गुणनखंड 96 है, 96 को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, इस टाइप से काटेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टक्कू 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 24 दूना 48, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 12 और 2 से फिर डिवाइड हो गया, 2 छंग 12। इसी टाइप से फिर आगे भी डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। अब 404 को कैंसिल करेंगे, कितना है 404, काटिए दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 कम 2, ये मिला है हमें, समझ रहे हो। अब कह रहा है कि इसका जो है मासा कितना होगा, मासा पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, HCF। 101 से ही कटेगा, ठीक है, इसलिए HCF में क्या मिलेगा, देखिए ये 2 इसमें है तो एक 2 इसमें भी है, दूसरा 2 इसी में है, दूसरा 2 इसी में है, ठीक, इसलिए HCF क्या प्राप्त होगा आपका, इन दोनों का जो दोनों कॉमन है 2, उन दोनों को गुणे के साथ में लिखना है, 2 गुणे 2 इज इक्वल टू कितना 4। ये आपका HCF प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप देखिए जरा दूसरा सवाल देखिए जरा क्या है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया गया एक बहुपद है जिनके मूल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जब मूल दिए जाए, ये प्रश्न नंबर है 2, मूल दिए गए हैं अर्थात एक अल्फा का मान दिया गया है कितना 3, और दूसरा मूल मैंने मान लिया क्या है बीटा, बीटा बराबर क्या है 2। ये दोनों मूल दिए गए हैं। यहाँ इसको पहले वाले को मैंने अल्फा कहा, दूसरे वाले को क्या कहा बीटा। अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 2, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जब कभी 2 मूल दिए जाएं, ठीक, जब कभी 2 मूल दिए जाएं और पूछे, क्या पूछे, द्विघात बहुपद पूछे, तब हम लोग एक फार्मूला लागू करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का यहाँ पर योगफल, अर्थात यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों की गुणा कर दीजिए, जो प्राप्त होता है वही इसका क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिए, अर्थात एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ कितना लिखेंगे 5 इंटू एक्स, 3 2 5। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, 3 की 2 में गुणा किया 6। इस टाइप से देखिए क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फिर आइए तृतीय सवाल आ रहा है इस टाइप से, 2 संख्याओं का योग 35 है, उनका अंतर 13 है, संख्याएं ज्ञात करना है। भाई योगफल अब यहाँ तो ऑप्शन से ही प्रूफ किया जा सकता है, लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, सॉल्व करने के। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्याओं को जोड़े कि योगफल 35 है, और कौन सी संख्याओं को घटाएं कि 13 अंतर 13 आना चाहिए। जरा देखिए, जोड़ने पर 35, ध्यान दो, यदि हम 24 में 11 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा 35, और यदि हम 24 में से 11 घटा देंगे तो 13, अर्थात कौन, ये तो ऑप्शन ऐसे ही उत्तर से ही हम लोग जो है पहचान लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 13, इसमें जो है हम लोग तृतीय इसको बोले हैं ना, तृतीय जो है सवाल, ये बिंदुओं, ये 2 बिंदु दिए गए हैं को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु होंगे। मध्य बिंदु देखिए, ध्यान दीजिए, एक छोटा सा फार्मूला पहले आप लोग समझिएगा। कोई 2 बिंदु दिए जाए, मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं, समझ रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं कितने
-5, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है आपको -1, 3। ये दो बिंदु मान लिया। इन दोनों को जोड़ मिलाने वाला रेखाखंड ये हुआ। इसका मध्य बिंदु निकालना है। दैट इज मैंने मध्य बिंदु को कैपिटल एम बोल दिया, अर्थात कैपिटल एम के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैपिटल एम के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, इसका भुज और इसका भुज जोड़ के आधा किया जाता है, अर्थात क्या करेंगे, -5 -1 जोड़ेंगे। जब -5 और -1 जोड़ेंगे तो मिलेगा -6, उसका करना है आधा, अर्थात कितना मिलेगा, -3। यहाँ कितना मिलेगा, -3। पहला कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा 7 में 3 ऐड किया 10 को 2 से भाग किया, कितना प्राप्त हुआ, 5। कौन सा मध्य बिंदु मिला है, -3, 5। इस टाइप से इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हुआ। ठीक है, ये तो थे आपके। इस टाइप से 3 ऑब्जेक्टिव हम जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जो है अगला ऑब्जेक्टिव देखिए जरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है sin 2a ये दिया गया है आपका sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 sin a। कह रहा है सत्य होगा जब, कह रहा है सत्य होगा जब a बराबर होगा। कौन सा एंगल, इसमें a के स्थान कितना भरा जाए कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये तो एक बात तो ये हो रही कि a का मान हम यहां से निकालें, यहां से a का मान कितना भरे कि दोनों पक्ष आपस में क्या हो, बराबर हो। ये बात पूछ रहा है। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है, हम लोग यहाँ से a का मान निकालें, या फिर हम ऑप्शन से चले, यहाँ से कोई ऑप्शन भर के देखें और जो है दोनों पक्ष आपस में बराबर आ जाए। दो तरीका है। तो मैंने क्या किया कि मैंने तो फार्मूला इसका डाल दिया। sin 2a का फार्मूला होता है, हम लोग a का मान निकालेंगे। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। ये फार्मूला है sin 2a का। इधर भी 2 sin a दिया गया है, 2 sin a। ध्यान दो, ये दिया गया है 2 sin a। ठीक, चलो ये देखिए, ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin a से sin a कैंसिल हुआ, सिर्फ बचा क्या है, cos a इज इक्वल टू 1 बचा है। अब देखना यह है कि cos में कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं cos में कितने डिग्री का मान 1 होता है, इस बात को ध्यान देना है। cos में cos 0 का मान 1 होता है, अर्थात इस 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, cos a इज इक्वल टू 1, cos 0 को हम क्या लिखेंगे, 1। कंपेयर करेंगे तो a का मान कितना मिलेगा, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री मिला। इस टाइप से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका प्रथम ऑप्शन, है ना, प्रथम ऑप्शन इज ट्रू। और नेक्स्ट देखिए जरा, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा एक वर्ग दिया गया है और एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, एक वर्ग है और एक वृत्त है। एक तो वृत्त है आपका, ये वृत्त बन गया। ठीक है, ये वृत्त है, और दूसरा कह रहा है कि एक वर्ग है। अगली आकृति कौन सी है, वर्ग की है। ये आपका वर्ग हो गया, ये वर्ग बना लिया। ठीक है, वर्ग बन गया। कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात समान है। क्या कह रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात समान, अर्थात जो इसका एरिया है वही इसका एरिया है। क्षेत्रफलों का अनुपात समान है, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का, वृत्त का क्षेत्रफल बटे अनुपात बराबर है ना, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात समान है। वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात समान। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं। यदि इसकी ये क्या है, रेडियस है यार, यदि तब। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ध्यान देंगे यहां पर, और इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वर्ग का
वर्ग का क्षेत्रफल, यदि वर्ग की भुजा ए है, यदि ये वाली साइड, वर्ग की खास बात होती है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान। यदि ए है, ये भी ए है, इस टाइप से सभी भुजाएं अगर वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। यदि वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है। और कह रहा उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात समान है, अनुपात समान है, इसका मतलब क्या है, दोनों का अनुपात यदि समान है, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात लिखिए जरा, पाई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ऐसे लिख लिया, अनुपात समान है, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात समान है, तो मान लीजिए 1 के बराबर है, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। 1 परिमापों का अनुपात चाहिए, परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, इसकी भुजा है यदि 4 ए तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, परिमाप 4a, इसका परिमाप क्या होगा 4a। वृत्त का परिमाप क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये किसका परिमाप है, ये है आपका परिमाप वर्ग का, है ना, नहीं वृत्त का है, इसका वर्ग का है। अब इसका वृत्त का निकालेंगे, यदि त्रिज्या इसकी आर है तो इसका परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। कह रहा उनका परिमापों का अनुपात चाहिए, अर्थात हमें क्या चाहिए, पहले किसका लिखा, उनके परिमापों, वर्ग का परिमाप, अर्थात 4a बटे 2 पाई आर का मान ज्ञात करना है, इतना पता करना है, ठीक है। चलिए जरा ध्यान दें, 2 से 2 कट रहा है, 2 दूनी 4 है ना, ये मिला क्या 2a अपान पाई आर, ये मिला, ठीक है। यहां से देखिए किसी एक का मान निकालेंगे, यहां से अनुपात बराबर है, मान लीजिए दोनों का अनुपात यहाँ कुछ दिया नहीं था, क्या दिया गया देखते हैं क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए यहां से मिलेगा पाई आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, या आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे पाई, या आर बराबर उसमें देखना है, या आर बराबर हो जाएगा क्या ए बटा रूट पाई, ये मिलेगा। यहां भर के देखते हैं क्या मिलता है ना, 2 ए तो ए ही लिखा रहा, पाई पाई लिखा रहा, आर के स्थान पर ए अपान रूट पाई, तो रूट पाई तो ऊपर चला गया, ए से कैंसिल हुआ, इस पाई को रूट पाई को काटे तो इस पर रूट लग जाएगा, अर्थात 2 बटा रूट पाई आया, 2 बटा रूट पाई आया, 2 बटा रूट पाई, या फिर अंडर रूट, भाई कोई भी लिखा गया हो सकता है, इसका क्षेत्रफल ऊपर लिखा गया हो, इसका परिमाप ऊपर हो, इसका परिमाप नीचे हो, इसी को हम ऐसे भी तो आकृतियां तो बोला नहीं गया कौन सा ऊपर है, तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। इसको ऐसे भी लिख लेंगे क्या, अंडर रूट पाई बटे 2 लिख लो, भाई ये कोई हो सकता इसका परिमाप ऊपर लिखा गया हो और इसका परिमाप नीचे लिखा गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसका ऑप्शन ये सही हुआ। अब अगला देखिए सवाल, ये दिया गया था, ठीक है। अगला कह रहा है यदि 2 संख्याओं का लासा दिया गया है, लासा दिया गया, मासा नहीं हो सकता है, मासा नहीं हो सकता, मान ले कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए और बी हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए, माना वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक ए है दूसरी बी है, इन दोनों का लासा दिया गया है, लासा कितना दिया गया है 1200 है दिया गया, ठीक। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि मासा गुणे लासा क्या होता है, मासा गुणे लासा, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, अर्थात ए गुणे बी, ए गुणे बी, ठीक, ये दिया गया है। यहाँ पर क्लास को सी लिख लीजिए, ठीक है, छूट गया था, है ना। चलिए मासा गुणे लासा बराबर ए गुणे बी दिया गया है, और कह रहा मासा नहीं हो सकता है, मासा नहीं हो सकता है, और यहाँ लासा है कितना 1200।
अब इसमें से कह रहा मासा नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ ए गुणे बी लिखा रहने दीजिए, ए गुणे बी, यहाँ से मासा का मान निकालना है। यदि मासा तो क्या मिलेगा, ए गुणे बी बटे 1200, ठीक है 1200 ये मिला। 1200 से तो कोई संख्या इसमें कितना नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताइए जरा, मासा क्या होता है, वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे। इसमें कुछ मिसप्रिंट है क्या भाई, ठीक 500 होगा, 500 से डिवाइड नहीं होगी, हाँ ये बाकी सब कट जाएगी। देखो 2 से भी 1200 कट जा सकती, इससे भी कट सकती, 600 से 500 से नहीं कटेगी, इसलिए ये भी यही लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे 500 ही हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये सवालों को जो है इस टाइप से अब रोज इसी पर जो है पढ़ाया जाएगा, आप सब लोग ऐसे लगे रहो। ठीक है।